Hello students, let's read the question. Assertion: a vector A can be resolved into components along two given vectors A and B lying in the same plane. Reason: A vector equals to lambda A plus mu B, where lambda and mu are real numbers. Assertion क्या कह रहा है? कोई वेक्टर A है, it can be resolved into two components vectors so that the one component होगा वो along the direction of A होगा और दूसरा component क्या होगा? Along the direction of B होगा और A and B lying in the same plane. मान लो हमारा ये A वेक्टर है, ठीक है, स्मॉल ए वेक्टर ये हमारा ऐसे कुछ है, बी वेक्टर कुछ ऐसे वेक्टर, ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं. सो वेक्टर ए को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं सच दैट जो वन कंपोनेंट होगा वो ए की डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में होगा. ये देखते हैं हम. मान लेते हैं हम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ओ क्यू, ठीक है. ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर. अब इस ए वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ओपी. सो ओ क्यू वेक्टर जो है ये, इसको हम दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड पी क्यू, ठीक है. जहाँ पे ओ क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर. और ओपी, ओपी वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है बेसिकली ए की डायरेक्शन में होगा सम स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है. सो जो ओपी वेक्टर होगा एक कॉम्पोनेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए होगा और दूसरा वेक्टर जो पी क्यू वेक्टर है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी होगा विद सम, ये स्केलर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जरूरी नहीं सेम हो, सम स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे. तो देख सकते हैं कि जो कोई वेक्टर है उसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, अनदर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है. ये हमने कैसे लिखा है? यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है. ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा लैम्डा इंटू ए इंटू ये म्यू टाइम्स पी. यहाँ पे जो लैम्डा म्यू होंगे एक यूनिक पेयर होगा हर वेक्टर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. So option 1 will be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.